हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी हाँ जी। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया से बढ़िया, आप बताइए। कहाँ पर हैं आप? घर नहीं पहुँचे? हाँ नहीं पहुँच गया, बस रास्ते में हूँ, पहुँच गया, बात कर सकते हैं। वो कंप्लेंट फाइल कर दी थी? हाँ कंप्लेंट फाइल कर दी थी मैंने कंज्यूमर कोर्ट में। जनकपुरी वाले में? हाँ जी जनकपुरी वाले में। तो क्या डेट मिली है? 6 अप्रैल की। अच्छा। और वो आपको जो बताया था वाइफ का, और वो भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क कोई नहीं पड़ा, वैसे ही है भाई। कोई नुकसान भी नहीं हुआ, फर्क भी नहीं पड़ा? कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई जैसे चल रहा था वैसे ही चला है। तो आपने पानी कम किया तो कुछ भूख वगैरह नहीं बढ़ी? चाय पानी का बताया था आपको, फ्रूट नहीं देना? नहीं फ्रूट्स भी नहीं दिया, चाय भी नहीं दी, जो जैसे आपने बोला था वैसे ही किया था, सुबह और टाइम पे। तो यूरिन थोड़ा बढ़ रहा है, बस यूरिन में अब फर्क आया था। कितना फर्क हुआ है? मतलब अब जैसे कुछ अंदर जाएगा तो यूरिन आ रहा है, पास हो रहा है यूरिन। यूरिन तो पहले ही पास हो रहा था। पर आप कह रहे थे 100-150 ml ही होता है दिन का। नहीं वो तो अभी उससे उस समय जैसे कुछ जा नहीं रहा था ना, इसलिए दिक्कत थी। अदरवाइज तो जब पहले फूड पाइप लगा हुआ था तब तो यूरिन बहुत जल्दी फिल हो रहा था, पूरी पूरी थैली फिल हो रही थी। अच्छा। अभी रिसेंटली उस दिन आपने पूछा ना, उस दिन कम आया था, खाली उस दिन कम किया था, कम आया था पानी, जैसे यूरिन कम पास हुआ था। तो अभी तो पानी कम कर दिया, तो अब कितना आ रहा है यूरिन? यूरिन वही मैंने देखा था, आधी थैली से भी कम भरी हुई थी, आधी से कम थी। नहीं 24 घंटे में बता रहे हैं या 12-12 घंटे में बता रहे हैं? ये आप मैं घर अभी जाके फोन करोगे? घर जाके फोन करता हूँ मैं। ओके। हाँ घर जाके फोन करता हूँ, ठीक। इसकी मम्मी से बात कराता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर, आ गया घर पे। हाँ जी। हाँ एक बात कराता हूँ मैं सर बेटा। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। वो मैंने बताया था ना कुछ चीजें पानी वगैरह का और खाने पीने का। जी 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 सेम वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने बताया था ना। तो उससे पेशाब कितना ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ? हाँ पेशाब तो लगभग पहले से तो बेटर है। कितना बेटर है? पहले जो था उससे मतलब उससे वो बड़ा है। कितना बड़ा है? पहले बहुत कम था मतलब कि 24 घंटे में उसमें मुश्किल से 20-30 ml होता था ना। अच्छा। अभी तो हाँ, अब ज्यादा है उससे, समझ लीजिए कि पहले उसमें कितना है बेटा 500 ml अभी है। और पहले कितना था? 50 से कम था, 100 से कम था 24 घंटे का? हाँ उससे भी बहुत कम था। तो अभी आप तो कोई फर्क नहीं पड़ा? और कुछ फर्क पड़ा हो, सो नींद आ जाती हो या कुछ और हो जाता? हाँ नींद आ जाती थी। पहले नहीं आती थी? नहीं आती तो थी नींद, लेकिन पहले नींद आने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बिना मसाज किए ज्यादा, उसके बाद रात में भी ज्यादा जग जाती। और अभी आप करने के बाद सहलाने वाला कर रहे हैं? हाँ वो तो कर रहे हैं, आपने बताया था उसी तरह से बराबर, हाथ पैर में, पीठ में, पेट में, हर तरह से जैसे आपने बताया तो उसी तरह हम लोग कर रहे हैं बराबर। दिन में भी कर देते हैं। दिन में कितनी बार, कितना देर हो जाता होगा, मतलब कितना देर हो जाता है? दिन में 3-4 बार कर देते हैं। वो तो कम है ना, काफी ज्यादा करना बोला था ना। अच्छा बताइए लगभग कितनी बार करें, उसी हिसाब से हम करना शुरू कर देंगे। करीब करीब ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना पेशाब बढ़ेगा, पेशाब आने के लिए आपके पूरे शरीर में जितने भी जगह ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएगा। अभी इन्होंने करवट लेना है, कोई और चीज शुरू नहीं करी? नहीं करवट तो नहीं शुरू करी है, लेकिन हाँ हाथ पैर बढ़िया अच्छा फैलाती हैं और बटोरती भी हैं। पहले से बेटर हो गया? लेकिन कम था। हाँ पहले से फर्क तो है। खान पान में भी हमने जिस तरह से आपने बताया उस तरह से हमने ध्यान रखा है। तो रोटी कितनी खा रही है? रोटी हम 4 रोटी देते हैं, थोड़ा सा चावल देते हैं और दाल देते हैं। ये पूरे दिन का बता रहे हैं, एक बारी का बता रहे हैं? ना एक टाइम। अभी शाम को हमने 4 रोटी और थोड़ा सा चावल और दाल दिया अभी, और बीच में कुछ नहीं देते। और दोपहर को वही 2 बजे खाना देते हैं। जैसे 3 रोटी दे दिए, थोड़ा सा चावल दे दिए, नहीं तो 4 रोटी देते हैं तो फिर चावल नहीं देते हैं। तो पहले कितना दे रहे थे? पहले तो बहुत कम था शायद, 1 रोटी भी? हाँ पहले 2 रोटी दे रहे थे। 2 रोटी एक बारी में या पूरे दिन में? नहीं एक ही बार में दे रहे थे। तो फल दे रहे थे बीच बीच में। आपने फ्रूट बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए वो नहीं दे रहे बिल्कुल।
तो अभी दूध नहीं दे रहे हैं। ये कर सकते हैं कि जैसे हफ्ते में 1-2 दिन ना फ्रूट दे सकते हैं, तो उस बार एक बार जैसे दोपहर को खाना नहीं खाना है तो उस समय फ्रूट खिला दो सिर्फ। ओके ठीक पर है। वो कम करना है, हफ्ते 10 दिन में एक बार ही। हाँ हाँ ठीक है। और जैसे दूध कि वगैरह मत सुनिए दीजिए। सर, एक मिनट, जैसे कि 4 बजे, जैसे हमने 2 बजे इनको खाना दे दिया है, तो हॉस्पिटल में करीबन 4-4:30 बजे एक केला इनको देते थे। नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो अभी क्या दे रहे हैं आप? सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आपने जैसे बताया वैसे ही दे रहे थे। 2 बजे बिल्कुल दे नहीं दिया, रहे। उसके बाद सीधा 8 बजे देना है। ओके ठीक है, हाँ वैसे ही दे रहे हैं खाना। और पानी का कैसे कर रहे हैं? पानी 3 गिलास आपने कहा था पीने के लिए, सुबह नाश्ते के बाद, उसके बाद दोपहर खाने के बाद, उसके बाद अभी रात को 1 गिलास पानी देंगे। नहीं 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 नहीं। देखिए, मैंने कहा था 1-2 दिन के लिए, मैंने पता नहीं 1 दिन के लिए बताया था, मैंने कहा बात करते रहिएगा। अच्छा, अब अच्छा, आप ठीक है। कितने दिन हो गए बात हुए हुए? 4-5 दिन तो हो गए। हाँ जी, हाँ 4-5 दिन हो गए। तो अभी आप खाने के बाद में देते हैं, खाने के साथ साथ देते हैं पानी? नहीं, खाने के बाद ही देते हैं, साथ में नहीं। साथ में दीजिए। साथ में दे दें? हाँ, खाने की कितनी देर बाद दे रहे थे? बस खाना खाने के बाद ही कोई 2-1 मिनट के बाद पानी देना चालू कर देते, क्योंकि पानी नहीं, देते तभी वो खाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। नहीं नहीं, खाना जब खा लिया, 1 रोटी खा लिया, 2 घूंट दे दीजिए, ऐसे करके बीच बीच में देते रहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, देना एक ही गिलास है। अभी हाँ जी। दूसरा काम ये करना है कि अभी खाने के साथ पानी देना बंद कर दो। ठीक है जी। खाना खाने से 1 घंटा पहले, जैसे 8 बजे सुबह खाना खाना है तो 7 बजे पानी दे दीजिए, अच्छा जी, पूरा 1 गिलास। ठीक है जी। हाँ, तो अभी कब देंगे ये बता दीजिए। कल सुबह। अभी तो खाना खा लिया रात का कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बस खाना खिला दिया हमने। तो बस अब तो नहीं, सुबह कल सुबह 7 बजे दे देना और खाने के साथ पानी बंद कर दो अब। अच्छा जी, ठीक है जी। अब 3 दिन तक इनको खाना खाने से 1 घंटा पहले दो, और अच्छा। खाने के साथ में पानी मत दीजिए, और उसके बाद में पानी नहीं देना है, खाने के साथ में भी नहीं, खाने के बाद में भी नहीं देना। ठीक है जी। तो ये 2 दिन करिए और फिर बताइए उससे और कितना फर्क पड़ रहा है। उससे और फर्क पड़ेगा। और इनको लेटरिन वगैरह आती है? हाँ जी, लेटरिन भी आती है। तो लेटरिन का क्या है, आप कैसे बिठा के कराते हैं, कैसे कराते हैं? नहीं जी, बैठा कर नहीं कराते, सीट लगाते तो उसी से हम लेटरिन करा लेते हैं अपना। क्या लगाते हैं? अरे वो डायपर तो नहीं पहना रहे, डायपर पहनाने से कट जा रहा था, तो इसलिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया डायपर मत पहनाइएगा। तो डायपर तो नहीं पहनाते हैं, तो एक डायपर टाइप की सीट आती है, उसी सीट को लगा देते हैं, उसी से ही उसी पर लेटरिन करा देते हैं। देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, जैसे आपने बताया है। ठीक है, आप ना दिन में एक बार ही रिपोर्ट देते रहो, उसके हिसाब से चेंजेस करते रहेंगे। अगर ऐसे एक जैसे चलते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी फिर। नहीं ठीक है, जैसे आप बताते रहेंगे वैसे ही करते रहेंगे। हाँ, मैंने पहले भी बोला था, दिन में एक बार 2 बार फोन करके बता दो मेरे को क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा एक चीज और है कि इनको कल एडमिट करना है। किस लिए? हॉस्पिटल में ये चेकअप होता है ना, रूटीन चेकअप, इसीलिए। करने करा लीजिए, पर अब दवाइयाँ चल रही हैं, बंद कर दी हैं? नहीं, दवा चल रही है। क्या दवा दे रहे हो? दवा कौन सी है, मैं बताओ तो। हेलो। हेलो। हाँ सर, एपिलिप दवा चल रही है, और जो इनको एडमिट करना है, मिथाइल प्रेडिक्शन, मिथाइल करके एक इंजेक्शन है, वो लगेगा 3 दिन, और ये इम्यूनिटी कम करने के लिए होता है। नहीं, अब वो सब बंद करना शुरू करो धीरे धीरे। अब अच्छा। इनका जो इम्प्रूवमेंट आया, डॉक्टर को अच्छे से समझाओ, और मेरे हिसाब से इनका दवाई इंजेक्शन वगैरह बंद करो अब, नहीं तो ये ठीक होने में स्लो हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि दिन में एक बार ही फोन जरूर कराओ और बताओ स्टेटस क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब इनको इतने दिन हो गए जब आपसे बात हुई थी, खाने के साथ पानी सिर्फ 1-2 दिन पिलाना था। अच्छा। उसके बाद खाने से 1 घंटा पहले पिलाना था। तो अब इनका प्रोग्रेस रुका हुआ है। अगर 500 ml 600 ml पेशाब आ रहा है दिन में, तो इनको काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। आप समझने की कोशिश करो इसको। अच्छा, तो अभी जैसे बोले ना, हाथ वगैरह फैला पा रहे हैं। बोलता रोज बात करा करो इनसे, बताया करो। अब जो आप पानी पिला रहे थे ना, वो बाद में ना 1 घंटा पहले पिलाना था पानी, तो वो चीज है, बात कर लिया करो डेली। इनको नंबर दे दो, इनको फोन से एक मिस कॉल भी मरवा दो एक बारी पहले। ठीक है, तो मैं सेव कर दूंगा। हाँ, और अगर नहीं भी होगा तो मैंने भी आपको 1-2 बारी कॉल किया था, आपने वापस रिटर्न नहीं किया। कब, आज की? नहीं, पहले किया था, 1-2 दिन पहले। अच्छा, मेरे पास कोई कॉल आया नहीं सर आपका, नहीं तो मैं जरूर कॉल करता आपको। चलिए, कोई बात नहीं। आज मैं कॉल कर ही रहा था, रास्ते में था ना, अभी कॉल करने वाला था आपको, तो आप करो, कॉल आगे मैंने उठा। कोई बात नहीं, आप इनको मतलब कराओ, इनको खड़ा करें 2-4 दिन में। अच्छा, तो कल तो एडमिट कर दूं ना सर, एक बार रूटीन चेकअप में इनका टेस्ट देख लेते हैं, मतलब
करा लो रूटीन टेस्ट का। एडमिट कराओगे कितनी देर के लिए कराओगे? 3 दिन के लिए सर। क्यों इतने कौन से टेस्ट करते हैं? ये एक्चुअली टेस्ट तो नहीं, मेरा वो कैशलेस पॉलिसी है ना सर, तो उसमें 24 घंटे का एडमिशन तो जरूरी है। तो बिना उसके तो मुझे मिलेगा भी नहीं। अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए एडमिट करा के, तो 24 घंटे तो मुझे मैंडेटरी, मैं खुद ही कह रहा हूँ डॉक्टर को। प्लस वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो 3 दिन लगता है इनको कंटिन्यू लगने को। वो ओपीडी में भी ले सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो एडमिट कर लो, जो भी होगा तो वहाँ पे केयर हो जाएगी। आप इसको डिले नहीं कर सकते? हाँ जी, डिले नहीं कर सकते? डिले डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से तो दवाइयाँ जो होंगी ना, अगर आप इम्यूनिटी लो करने के लिए, सप्रेस करने के लिए दोगे तो बॉडी काम ही नहीं करेगी। अच्छा। और इसी तरीके से बाकी जो भी दवाइयों का बेसिकली काम नहीं होता। जो सिस्टम बताया वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। और ये दूसरा जो इनको हाथ पैर सहलाने के लिए बोला था पूरा बॉडी को, वो भी दिन में 3 बार ही कर रहे हैं। जबकि बात तो ये हुई थी ना कि कंटिन्यूअस या फिर बहुत ज्यादा करें, दिन में पूरा 5-5, 6-6 घंटे बारी बारी से कर लें। हाँ, बात तो यही हुई थी। तो वो भी कमी हो रहा है। वो बढ़ाएंगे तो यूरिन आउटपुट और बढ़ जाएगा। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ठीक हो जाएंगे एकदम से। अच्छा। मेरे ख्याल से तो डिले करो उसको, हॉस्पिटल वाले को, और इनको खाने से पहले पानी दो, और 2 दिन में कोई फर्क पड़ जाएगा शायद। और थोड़ा सा वो जो सहलाने वाला है वो थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा क्या बहुत बढ़ाओ, 15-20 बारी तो करो दिन में, 3-4 बारी करो। सहलाने वाला 15-20 बारी करें? 15-20 बारी, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, वो मतलब जितना एक्टिंग कर सकते हैं उतना करें। हाँ, बस ये देखना स्किन कहीं से लाल नहीं होनी चाहिए, फुलनी नहीं चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। हाँ ठीक है, अभी तो सूजन तो कहीं नहीं हो रही सर। एक्चुअली मैं इसलिए एडमिट करना चाहता हूँ सर, इनका यूरिन में इन्फेक्शन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पस बन रही है, पस सेल्स बढ़ रहे हैं इनके। तो अभी एडमिट करूंगा तो यूरिन, मैं डॉक्टर को यही करूंगा कि अगर मिथाइल वो इम्यूनिटी कम करने का ही बहुत माइनर सा कह रहे थे डॉक्टर की, वो बहुत माइनर होता है, उसके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी में। पर पड़ेगा ना इसी से। यही तो जो आप कह रहे हैं, इन्फेक्शन कितना हो रहा है यूरिन में? नहीं, यूरिन में पहले भी इन्फेक्शन था, तो इन्होंने कुछ मुझे वो दिए थे, पाउच दिए थे, पानी में मिला के दो इनको। ये पस सेल्स हैं थोड़े बहुत। तो अभी मैं देखो, अगर आपको बहुत कम नहीं, अगर बहुत कम पस सेल्स है ना, तो जो भी इन्फेक्शन होता है शरीर से निकलेगा तो तभी ठीक होगा। अगर ये कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी देते रहेंगे तो ठीक नहीं होता है वो। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल से तो 2-4 दिन को रोक के देखो इनको। खाने से पहले पानी दोगे ना जब शुरू करोगे, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो खाने से पहले ये इनको कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते हैं सर, जैसे लिम्का या कोका कोला, थम्स अप? ये देखो, एक आध बार कोई पेट गड़बड़ हो तो कर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी मत दो। अभी तो इनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर ही जोर दो। और मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो डिले करो हर चीज को। अगर पस सेल भी बन रहे हैं तो भी डिले करो, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन भी नॉर्मल इस तरीके से नहीं होता है। अगर इसको फॉलो करते हैं, मैं तो यूरिन इन्फेक्शन हो कुछ भी हो इसी से ठीक करता हूँ। अच्छा, ये ठीक कर देते हैं? उसके दुनिया में किसी भी चीज के लिए दवा की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। जितना इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हो जाता है अगर वो पानी को भी चेंज करते रहते और सहलाते थोड़ा ज्यादा। अच्छा, तो बताओ, चलो कल, अभी तो डिले करो मेरे ख्याल से, और इनको बोलो फोन करने के लिए दिन में 2-1 बार। ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, किसी और की बात कर रहा था मैं, कर सकता हूँ क्या अभी? हाँ बोलो। ये मेरे मतलब है पड़ोसी हैं, उन्होंने एक मकान दिया था लीज पे। तो जिससे लीज पे लिया था कोई डीलर था, उसको 7 लाख रुपए दिए थे। नहीं, ओम विहार के आसपास था, ओम विहार उत्तर नगर में। तो हुआ क्या कि अब वो जो ऑनर था, मेन ऑनर, उसको वो पैसे मिले नहीं और उसने मकान खाली करवा दिया उनसे। बाद में डीलर ने कहा ठीक है आप रेंट पे ले लो, रेंट जो भी होगा वो मैं पे करता रहूंगा। कुछ टाइम तो रेंट पे किया, उसके बाद में वो भी बंद कर दिया। नहीं, तो उसकी रसीद का है? सब इनके पास है, सब कुछ बना रखा है इन्होंने। चेक से दिया था? पेमेंट कैसे दिया था? चेक से दिया होगा शायद। एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हुआ था लीज का। तो किसके साथ हुआ था एग्रीमेंट? वही डीलर, मतलब मकान मालिक के नाम लिखा हुआ है इसमें कि इसका तो मकान मालिक कैसे कह सकता है कि मेरे को नहीं मिला? वो पेमेंट इसको डीलर को दी थी, पेमेंट डीलर से ली थी। पर उसने कहा ना कि मेरे को मिल गया, मगर एग्रीमेंट में तो लिखा ही होगा पेमेंट के बारे में। पेमेंट के बारे में लिखा होगा, एक्चुअल में पूछना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ये मैंने नहीं पूछा उनसे। सर देखो, ऐसा होता है कि
कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा होगा, और मैं यूजली इन चीजों से दूर भाग रहा हूँ, अच्छा अच्छा कोर्ट के केसेस से। और मैं फोकस करने, क्योंकि अभी डायबिटीज भी ठीक हो रहा है, तो अभी अच्छा। मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम एकदम टॉप क्लास हो गई हैं, तो मैं इसलिए उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। मेरा वेबसाइट के बारे में बताया था कि मैं 1000-2000 पेज एक दिन में, एक बारी में, एक ही क्लिक पर बना सकता हूँ। मेरे को उसको भी फाइनल करना है, तो मेरे अच्छा, बहुत अच्छा। काम जो है ना वो रुक रहे हैं, तो उसमें मैं अच्छा। फोकस करना चाहता हूँ। नहीं, अगर इसमें उन्होंने पूछा था, अगर आप बात करना, उन्होंने तो मुझे बोला था कहीं, लेकिन मेरे को आप ज्यादा वो लगे इसके लिए, तो मैंने आपसे कंसल्ट करा बस ऐसे ही कि अगर हो सकता है आपसे, मतलब मैं का फोन पर इसमें। 5-10 मिनट बता सकता हूँ, पर मैं केस नहीं लूंगा। मैं वैसे बता सकता हूँ कि क्या क्या गलती है, क्या क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर अच्छा, सकते हैं। तो पहले उनसे समझना पड़ेगा उन्होंने पेमेंट कैसे करी है। हाँ, पेमेंट किसके नाम में गई, कैसे गई, चेक से गई, कैसे, कौन सा चेक है, अकाउंट पे है, क्या है, और अच्छा। उसके बाद में एग्रीमेंट में क्या लिखा है, एग्रीमेंट की कॉपी क्या है, तो वो सब जानकारी कुछ होगा तो मैं फोन पर बता दूंगा। देखता हूँ, पर मेरा मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसके लाइन में अब, अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई भी केस डालो ऐसे ही सालों साल रगड़ता रहता है, कुछ होता नहीं है, तो मतलब मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो आदमी को कभी भी अपने हाथ नहीं काटने चाहिए थे। उनको जब मकान मिल गया था तो उनको खाली क्यों किया, जब एग्रीमेंट है उनके पास तो हाँ, वो भी है वो। तो कहीं ना कहीं तो हो गलती गया हुई जो। होगी ना। अगर गलती अब वो नहीं होती 7 लाख तो। रुपए लेके वो डीलर इधर उधर भाग रहा है, वो उनके पैसे नहीं दे रहा वापस। सर वो कौन कह रहे देता है पैसे भिजवा पैसे, दूंगा। कौन देता है पैसे? जो ऐसे लोग होते हैं जो इतना ढीले होते हैं उनको कोई पैसे वापस नहीं मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोई बता रहा था कि उसने कोई मकान खरीदा, 24 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और वो भाग गया। अच्छा। वो बेवकूफी क्या की उसने, पैसे सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनका इनका तो आपके वाले का तो पता नहीं, पर ये दोनों, ये स्कूल टीचर हैं, उसके हस्बैंड भी पढ़ा लिखा है। अच्छा। और उन्होंने मकान लिया इसमें, ये जो सामने अपना है विकासपुरी के रिंग रोड के दूसरी तरफ। अच्छा, 24 लाख में। 24 लाख या कुछ ऐसे अमाउंट था, 20 लाख या 24 लाख कुछ था। और उन्होंने पेमेंट्स कर दी, और जो बिल्डर था, बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा और उसको रजिस्टर नहीं कराया। अच्छा। राइटिंग में एग्रीमेंट हो गया, बाई चेक पेमेंट हो गई। हाँ ठीक है। कुछ कैश पेमेंट भी है, मेरे ख्याल से कैश पेमेंट हाँ, ज्यादा है। कैश भी होती है, बिल्कुल कैश में ज्यादा होती है। ठीक है। अब उसके बाद में हुआ ये कि क्योंकि ये रजिस्टर नहीं हुआ था, जो फ्लोर उसने बनाया था वो फ्लोर किसी और को बेच दिया। अच्छा। तो मैंने कहा तुम मकान मालिक को फंसाओ इसमें, क्योंकि मकान मालिक ने बेचा जब पैसे उसने लिए हैं। और जब तुमने एग्रीमेंट किया तो तीनों का नाम होना चाहिए ना, मकान मालिक का भी होना चाहिए, बिल्डर का भी होना चाहिए, तुम्हारा भी होना चाहिए। हाँ जी। तो वो था नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम वहां पर गए तो होंगे, 4-5 चक्कर तो लगाए होंगे, और मकान मालिक से भी मिले होंगे उस दौरान में, उससे बोला होगा मकान मालिक से कि भाई हमने खरीदा है। तो उसने कुछ किसी दूसरे के नाम क्यों रजिस्टर करा दिया। तो बोलते जी मकान मालिक कह रहा है कि जी उसको नाम से गलती हो गई, कुछ मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग का ही फर्क था। तो जिसको बेचा तो उसने सोचा कि ये वही है। मैंने कहा सोचने का क्या बात है, जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो आप फेस टू फेस देखते हैं पार्टी को, और जब आप जा रहे हो तो आपका फेस तो मिल नहीं रहा उससे, तो वो ये कैसे कह सकता है कि नाम से कंफ्यूज हो गया। और अब हालत ये है कि बिल्डर ने मकान को कंप्लीट करके वो बीच में से निकल गया है। कंप्लीट भी क्या किया, 80-90% कंप्लीट कर दिया। अब एग्रीमेंट हो गया था। अब ये सब लोग ऐसे शो कर रहे हैं। अब वो कहता जी नहीं जी मकान मालिक तो शरीफ है। तो मैंने कहा सब मिले जुले होते हैं, कोई शरीफ वरीफ नहीं होता। बड़े मुश्किल से समझाया। फिर पैसा मिला नहीं मिला उनका? नहीं, वो फिर उनसे फीस मांगी तो उसके बाद से वो चुप हो गए। अच्छा। मतलब अगर कोई कंसल्ट भी करेगा तो चार्जेस तो होते ही है। जब कोई इतना बेवकूफ होता है तो सारा ठेका हमने थोड़ी लिया है किसी को समझाने का। ये तो मेरी बेवकूफी होगी ना, एक के बाद एक बेवकूफी। और उसके बाद हर आदमी को डिफेंड करे जा रहे हैं, नहीं जी उसकी भी गलती नहीं है, नहीं उसकी भी गलती नहीं है, तो तुम्हारी गलती है फिर। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जो इतना आदमी बेवकूफ होता है ना, तो फिर उसको क्या समझाया जाए। बेवकूफ होने के अलावा मतलब मकान खरीद रहे हो, कोई कपड़े थोड़ी खरीदे 100-200 रुपए के, जो नुकसान हो गया वो छिल लोगे। इनसे एक बार मैं बात करता हूँ खुद ही, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं मैं इनसे पूछता हूँ, और अगर कुछ होता है फिर आपकी एक बार बात करूंगा मैं इनसे। ठीक है। अगर कुछ हो सकता है तो आप देखना, जो भी ठीक है होगा। ठीक है सर। ठीक। और मैं वाइफ का इनको बोल देता हूँ अभी, ऐसे हाँ, इनको कोशिश करो 2-4 दिन में खड़ा करने की। ये तो जितना इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर किया होता तो अभी तक खड़ा हो जाना चाहिए था। तो अभी भी कोशिश करो 2-4 दिन में, इस हफ्ते में। यूरिन तो मैं देख रहा हूँ सर, आज भी मैंने देखा यूरिन थैली भरी हुई थी, इसका मतलब पहले से यूरिन ज्यादा है। सर यूरिन आएगा तो वहीं से, नसों से ही आएगा। तो नसें जो आप कह रहे थे कहीं से पतली मोटी हैं, वो ठीक हो गई, या ठीक होना शुरू हो गई। और वो ठीक एकदम से नहीं होती हैं, वो पानी को चेंज करना था।
अगर आपने पानी को अच्छा। चेंज किया होता तो अभी तक और फर्क पड़ चुका होता। वो अल्टरनेट करना है, 1-2 दिन वो ऐसे 1-2 दिन वैसे, उससे अंदाजा लगा लगा के करना होगा अच्छा और उससे इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं इनको बोलता हूँ अभी आपको कॉल करेंगे अपने नंबर से, हाँ और फिर कल आपको डेली कॉल करेंगे दिन में एक बार। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।